ऑल डन। तो ये जो टाइटल है बड़कन्नी जिज्जी का आ गया है, और उन उसके साथ साथ फिर हम लोग भी आ गए हैं। और जिज्जी ने ये थंबनेल में क्या लगाया हुआ है, अरे दैया रे दैया, जिज्जी ने आज जो पिंपल्स थे, जिज्जी की किसी फ्रेंड ने बताई है इसके लिए रेमेडी कि जहां जहां पिंपल्स आए हैं तुम लगाओ हल्दी। तो जिज्जी ने हल्दी वगैरह अप्लाई किया है। और साथ साथ कल का मतलब 29 नवंबर का, क्योंकि आज 30 नवंबर है, तो जिज्जी ने 29 नवंबर को जो जो शॉपिंग करी पूरा वीडियो बनाया, उसका इंट्रोडक्शन दिया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? और इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं, तो बैक टू बैक शादी के वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया है। तो कल के वीडियो में जिज्जी ने जो जो शॉपिंग करी, सेहरा बंदी होता है भाई का, जो बहनें हार डालती हैं, तो फाइनली हार लेने गए हैं। और जो जो इनको सामान लेना था, स्टिचेस सूट्स वगैरह नए लेने थे, जो ऑल्ट्रेशन का सामान और बाकी पार्लर वगैरह का सारा काम जिज्जी ने 29 को करवा लिया है। बाकी 30 नवंबर का कुछ जिज्जी ने ऐड करके आज वीडियो डाल दिया है। साथ साथ छुटकन्नी जिज्जी भाई, उनका भी वीडियो आएगा। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के सामने आ जाते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। तो स्टार्टिंग हुई है भाई सूट की शॉप से। अभी तक इनके सूटों का मतलब जो सिलसिला है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। नए सूट्स आ रहे हैं, ठीक है, स्टिचिंग के लिए दिया जा रहा है, फिर उसे ऑल्ट्रेशन के लिए दिया जा रहा है, कभी ब्लाउज दिए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता जा रहा है। बाकी बरी जो दिया जाता है पंजाबियों में अपनी बहू को, उसके बारे में लोगों ने सवाल उठाए थे। तो आज की वीडियो में जिज्जी ने लास्ट में बोला है कि मम्मी और ये और आंचल ने सब मिल के बरी उसकी हो गई है। वो पूरी फाइनली पैक वगैरह, प्रेस वगैरह करा के, स्टिच वगैरह करा के अच्छे से पैक करके रख दिया गया है। आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी गया होगा, लेकिन जिज्जी कुछ भी नहीं दिखाया ना। बग्गे की वीडियो में, बग्गा तो खैर दहेज दहेज नहीं लिया, वो इसी तरह की बातें कर रहा है, उसने कुछ भी अभी तक वीडियोस में नहीं दिखाया। इस बात को बोल के ये बड़े आराम से निकल गए इस चीज से। खैर, सूट लिए गए हैं, पिंक कलर का सूट ट्राई कर रही हैं, रेड कलर का देख रही हैं। मैं बिल्कुल न्यूली वेड लगूंगी। ये दुपट्टा मुझे पिंक कलर का बहुत अच्छा लगा, और इसको मैंने सबसे पहले बाहर निकाल के रख लिया। मम्मी ने भी मम्मी को 2-3 सूट्स लेने थे, तो मम्मी ने भी अपने लिए सूट्स लिए हैं। बाकी जिज्जी ने रेड और पिंक कलर का सूट लिया है। छुटकन्नी जिज्जी भी कुछ ड्रेसेस ट्राई कर रही थी। खैर, इसके बाद ये लोग पहुंच गए क्लच। जिज्जी को अपना क्लच लेना था, तो एक गोल्डन कलर का क्लच लिया गया है। उसके साथ साथ कुछ अपने साइज की दोनों सिस्टर्स ने 2 पेयर चूड़ियां खरीदी हैं, ठीक है, जो दिखा रही थी। और एक दिखा रही थी नग वाला कड़ा, इनके हाथ में नहीं आ रहा था, बहुत सुंदर इनको लगा था, इन्होंने ट्राई किया था। फिर जो हार जो बहनें पहनाती है सेहराबंदी पे, वो लिया गया है। पहले हम लोग सोच रहे थे दूसरा वाला लें, लेकिन मम्मी ने कहा 50 रुपए वाला नोट जिसमें लगे हुए वो ही हम लोग लेंगे। मुझे समझ नहीं आया, इतना बड़ा यूट्यूबर, आप लोग कहते हो हमारा इतना लेवल, छुटकन्नी कहती है, और सिर्फ 50 रुपए के हार, मतलब 50 रुपए के नोट वाला हार। यहाँ पे तो जिज्जी आप लोगों को थोड़ा, भाई की शादी है भाई, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना था। तो इस बात को फिर ये इन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान जो और लेना था लिया है। साथ साथ ग्रॉसरी भी लेनी थी घर में, भैया आगे हलवाई लगने वाला है, तो मम्मी जी ने लिस्ट बना रखी थी, वो ग्रॉसरी वगैरह ली गई है। इसके बाद ये लोग पहुंच गए हैं पार्लर। अब पार्लर में मम्मी जी को बिठाया गया। मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी, खुश तो है शादी से, लेकिन मम्मी जी के आंसू कभी भी बह जाते हैं। तो हमने मम्मी को बोला नहीं मम्मी ज्यादा मत सोचो। मम्मी ने भी आईब्रो, अपर लिप भी करवाया और फेशियल भी करवाया। खैर, अपर लिप मम्मी कह रही कि मैं कभी करवाती नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने उनको बिठा के करवाया। प्रीतो जी ने भी भाई इतने दिनों बाद पार्लर आई है, खैर उनका भी वीडियो आएगा। बड़कन्नी बोल रही थी, उन्होंने भी बहुत की चीजें कराई। साथ साथ बड़कन्नी जिज्जी ने हेयर स्पा लिया, फेशियल कराया गया, हाइड्रा फेशियल। उसके बाद ये लोग ग्रॉसरी वगैरह ले रहे हैं, और साथ साथ जिज्जी ने पार्लर में नेल एक्सटेंशंस भी कराए हैं। दिखा रही थी कि मुझे इतने बड़े नहीं चाहिए थे, मैंने थोड़ा फाइल अप करा के एक्राइलिक नेल्स जिज्जी ने करा लिए हैं, नेल एक्सटेंशंस। और लाइट पिंक कलर का, उन नेल्स की भी उन्होंने घर पे आगे बहुत गंदी तरह वाट लगा दी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। साथ साथ जो मांग टिक्का, जो फूल वाले जो हल्दी पे पहनने थे, उसके साथ साथ जिज्जी ने इयररिंग्स भी नहीं थे, तो वो भी ले लिए हैं। अपना ही लिया है बस, अब ये नहीं पता और जो लेडीज आएंगी इनके फंक्शंस में उनके लिए लिया है कि नहीं लिया है। इसी के साथ साथ ग्रॉसरी लेते हुए, ठीक है, ये लोग फिर घर पहुंच गए हैं। और घर पहुंचते ही जिज्जी ने फिर सारा सामान दिखाया, जिसमें कि इनका पिंक सूट है, रेड सूट है, साथ साथ इनका जो ये कड़े लेकर आई हैं, क्लच दिखा रही हैं, ये छुटकन्नी का पेयर है चूड़ी का, ये मेरा चूड़ी का पेयर है, मम्मी, और सारे पेटीकोट्स। भैया मम्मी की जो साड़ी के मैचिंग के पेटीकोट्स थे सब आज आ गए हैं। अब जिज्जी का आगे काम है कि उनको लगा लगा के रखना है भैया, उसमें नाड़ा और सारे कपड़ों की प्रेस वगैरह करके मुझे अच्छे से जो अलमारी है उसमें अरेंज
करना है। ये काम जिज्जी का ही होता है हमेशा से। खैर उसके बाद और चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। अपना एक इनर लेकर आई हैं, ठीक है, वो हार वगैरह दिखा रही हैं। और आज हम लोग सारे ये सब सारे सूट्स सब सामान हमारा आ चुका है पार्लर में। नेल्स वगैरह मैंने करा लिए और बार बार मैं ऐसे नेल्स करा करा के देख रही हूँ, मतलब नेल्स दिखा रही हूँ, अपने उंगलियां दिखा रही हैं क्योंकि आज मैंने नेल्स करा लिए हैं। उसके बाद ये लोग नेक्स्ट डे हो जाता है, बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है और मुझे ऐसा मौसम नहीं अच्छा लगता है। सर्दियों में तो ऐसे बादल, ठंड बढ़ गई है बारिश से, बादल अच्छे नहीं लगते, ठंड में धूप अच्छी लगती है। फिर इन्होंने ग्लास, चाय पी रही थी, चाय का ग्लास रख के साथ साथ अपने नेल्स की जो ऐसी की तैसी इन्होंने करी है। खैर ये कह रही थी कल हमारा सारा काम हो चुका है, हम सारा सामान ले आए हैं, अब हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस अब हमें घर पे ही कपड़े प्रेस वगैरह करके अरेंज करके रखने हैं। नेल्स के ऊपर येलो कोटिंग, इन्होंने शायद हाथ से कुछ खाया, इनको बहुत भूख थी, पूरा येलो येलो हो गया है। तो ये कह रही थी मैंने एक्राइलिक नेल्स कराए हैं, इसके ऊपर ये मेरा ओरिजिनल कलर कुछ और है नेल्स का, और जो भी मैं नेल पेंट भी लगाऊंगी रिमूवर से वो हट जाएगा। इसके बाद मम्मी जी को दिखाया जाता है किचन में, मम्मी कर रही हैं काम। फिर बैठ गई हैं जिज्जी, और जिज्जी ने फिर जो ये 30 नवंबर का है आगे का वीडियो किया है कंटिन्यू, जिसमें जिज्जी बता रही हैं कि ये जो मैंने हल्दी लगाई है मेरी किसी फ्रेंड ने बताई थी कि ऐसे लगा लो, और मैं तो देखो पानी भी पी रही हूँ, ग्रीन टी भी पी रही हूँ, सब कुछ पी रही हूँ, फिर भी मेरे ही पिंपल्स आ रहे हैं। और कहते भी है ना कि जब आपको चाहिए होती है आपकी अच्छी क्लीन त्वचा, तभी आपके सारे ऐसे पिंपल्स आ जाते हैं। और इस अब सारी तैयारी हो गई, अब हमें जाने की बाहर ज़रूरत नहीं है, बस अब हम लोगों को सारे कपड़े, सब कुछ ब्लाउजेस वगैरह साड़ी के साथ रखने, पेटीकोट में नाड़ डाल के रखने, प्रेस वगैरह करके मम्मी की अलमारी में सारे चीज़ें मैं लगा के रख दूंगी। बाकी हाँ, आज की वीडियो में जिज्जी ने सारे सूट्स वगैरह, मम्मी की साड़ियाँ, जितने भी ब्लाउजेस वगैरह हैं, अपनी साड़ियाँ नीचे लगा दी है विद, और वो जो जिज्जी के क्लच वगैरह सब कुछ जिज्जी ने निकाल के अच्छे से लगा के रख दिया है। साथ साथ मम्मी जी से बात हो रही थी तो मम्मी से कह रही थी मम्मी कल तो आपका वो था बर्थडे, मतलब आज 30 तारीख है, 29 को आंटी जी का बर्थडे था और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस मम्मी को विश किया। उनको एकदम से मतलब शादी की शॉपिंग के चक्कर में, पार्लर, सूट, साड़ी, ब्लाउज, इसके चक्कर में मम्मी जी का बर्थडे तक भूल गए। खैर फिर हेल्पर की बात हो रही थी कि इतना काम होगा, है ना, 2 हेल्पर तो हमको लगाने पड़ेंगे। मम्मी कह रही 1 लगाएंगे, तो बड़कन्नी जिज्जी ने कहा मम्मी 2 हेल्पर चाहिए होंगे, हम थोड़ी काम करेंगे, हम तो मैरिज है, हमको मजे भी लेने होंगे। अब देखो जिज्जी ने बोल दिया 2 हेल्पर, वहां पे देखो छुटकन्नी इतने दिनों से घर बन रहा था, खूब अच्छे से नीचे काम काम पे काम किए जा रही थी। इसके बाद मम्मी जी ने बोला कि नहीं, हेल्पर की बात हुई है, और जिज्जी ने ये भी बोल दिया कि हम थोड़ी लगेंगे, या जो लोग आएंगे रिश्तेदार, जो रिलेटिव्स, वो थोड़ी लगेंगे। 2 हेल्पर, और बाकी ग्रॉसरी मम्मी से बार बार पूछा जा रहा था मम्मी ग्रॉसरी लाई हो नहीं लाई हो। फिर जिज्जी आ गई, अपने सारे सूट दिखा रही थी, ये सूट वो सूट। फाइनली भैया इतने सूटों, जो कल कंफ्यूजन हो रही थी कि तेरा कौन मेरा कौन, सारे सूटों को लगा के ढंग से, प्लाजो ऊपर है, जिज्जी ने साड़ियाँ नीचे हैं तो ऊपर अटैची ला के सारे सूट्स लगाए गए हैं। ये मेरा सूट, इसका ये प्लाजो, ये प्लाजो, ये सूट मेरे को बटाला से मैंने चूज किया था वहां से, और इसकी आंचल की मम्मी ने चूज किया था, बहुत सुंदर सूट है। इसकी ऑनलाइन पेमेंट मैंने कर दी। तो सारे सूट्स को प्लाजो के साथ लगा के अरेंज किया जा रहा है, अपनी अटैची में रखा जा रहा है। साथ साथ एक व्हाइट कलर का छुटकन्नी का भी सूट दिखाया गया कि ये भी सूट बटाला से प्रीतो का है, ये मैंने चूज किया था। और ये नहीं बोल रही हैं कि उन्होंने दिया है, अब यही बोलेंगी मैंने चूज किया था, पता नहीं चल जाएगा लोगों की हमें डोरी मिली है, हमने इतना शगुन लिया है। तो खैर देखिए, जो सच्चाई होती है ये लोग कभी बताते नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ देंगे तो वो लोग भर भर के दिखाया जाएगा। खैर उस सूट के लिए जिज्जी ये भी कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि वही पहनेगी छुटकन्नी, भाई हम भी, मैं भी, हम लोगों का साइज एक ही है, मैं भी कभी भी इसको पहन सकती हूँ। फिर अपना सारा लगा के अच्छे से अलमारी में, नीचे साड़ी, क्लच वगैरह, साथ में साड़ी, ब्लाउज वगैरह सब प्रेस करके जिज्जी ने लगा दिया। साथ साथ उस टेलर की भी तारीफ कर रही थी कि वो टेलर वाली मैडम, उनके बल्क था, बहुत सारा मैंने दे दिए थे काम, इसलिए थोड़ा ब्लाउज में उनसे हो गई, अदरवाइज बहुत अच्छा काम किया। सारे सूट्स को स्टिच करना, शादी का टाइम चल रहा है, आसान नहीं है। खैर फिर अपनी अटैची उठा के ऊपर लेके गई है, सारी चीज़ें उसमें अरेंज किया उन्होंने, ऊपर जाके सारे सूट्स वगैरह रख के, सामान ढंग से अच्छे से इनर वगैरह रख के, और अंदर ज्वेलरी का बॉक्स जो अपने कड़े लाई है वो सब रखा है। तो आज कुल मिला के जिज्जी का सारा 30 नवंबर, अब 7 तारीख की शादी है तो अब थोड़े दिन रह गए हैं। अब जिज्जी कह रही है कि अब हम लोग सिर्फ घर का ग्रॉसरी वगैरह लाएंगे, और ग्रॉसरी का इकट्ठा करके हम लोग घर का काम अब करेंगे, बाहर जाने की अब जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस अब जो सूट्स नए आए हैं मम्मी के मेरे, वो बस हम लोग को स्टिच करा के, वो कह रही थी आंटी जी घर पे ही भेज दूंगी, और प्रेस वगैरह करा के। ये मेरा ही काम है कि सबका देखना है मुझे, बग्गा का, छुटकन्नी का, मम्मी का, इनका
सारी ड्रेसेस अच्छे से प्रेस हो, ठीक है। पेटीकोट, पेटीकोट में नाड़े मैंने डाल दिए हैं, सब कुछ मेरा काम हो गया। फेशियल वेशियल हमने करा ही लिया है। और नेल एक्सटेंशंस लेकिन जिज्जी ने जल्दी भूख के मारे कुछ खा लिया है, उसमें हल्दी लग गई है। तो ये था जिज्जी का आज का वीडियो। बाकी बरी के लिए जो लोग पूछ रहे थे, आंचल की बरी में जो कपड़े वगैरह गिफ्ट्स वगैरह, वो जिज्जी ने कहा है कि वो सब तो पैक करके अच्छे से रख दिया, सारे सूट्स वगैरह अच्छे से स्टिच वगैरह करा के इन्होंने, मम्मी ने और आंचल ने मिल मिला के भरी पूरी हो चुकी है। वो आपने वीडियोस में देखा होगा, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया ऐसा कुछ आया ही नहीं है वीडियो। तो ये है ऑल डन करके। बाकी छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो, हाँ खैर आज जब ये लोग शॉपिंग करने गए थे, उसमें जिज्जी ने बोला था कि आज हम लोग गाड़ी करके गए थे, टैक्सी करके। मम्मी को दिखाया था पीछे बैठी है मम्मी और छुटकन्नी, मैं बैठी हूँ आगे। तो बग्गा की गाड़ी शायद आज अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि बग्गा बहुत बिजी है भैया, बग्गा नहीं लेके जाता है। मुझे एक और चीज याद आ रही है कि ये लोग जब चंडीगढ़ अभी गए थे, जिज्जी आ रही थी ना पटना से, तब भी ये टैक्सी लेके छुटकन्नी गई थी इनको लेने। तो बग्गे ने क्या इनको इनके साथ जाना ही मना कर दिया है। बग्गा अभी से बिल्कुल अलग होने लगा है। क्यों अपनी बहनों और माँ के साथ उनकी शॉपिंग में हेल्प नहीं करा रहा है। आंटी जी का बार बार रोना, क्या आंटी जी ज्वेलरी खो गई है, या आंटी जी के भाई ने उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, या फिर कुछ और ही है जो आंटी जिस रीजन की वजह से रोए जा रही है रोए जा रही है। अब मतलब समझ नहीं आता, बार बार रोना, बार बार खुशी के माहौल में ऐसे कौन बार बार रोता है आंटी जी। हाँ आपको तो एंजॉय करना चाहिए। या फिर आंटी को इंडिकेशन मिल गई है कि मेरा बेटा अभी से मेरे हाथों से निकल चुका है। सो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट देती रहूंगी, और शादी के सारे अपडेट्स मिलेंगे आपको हमारे चैनल के थ्रू। बाकी टरू वालों, तुम लोगों को कुछ भी दिक्कत हो, वीडियोस तो आएंगे और बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बाकी जिज्जी की थंबनेल की फोटो आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ हल्दी 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 हल्दी, उसी के साथ जिज्जी आ गए। अब देखिए, कुछ अतरंगी सतरंगी हरकतें नहीं करेंगी, इस तरह के थंबनेल्स नहीं डालेंगी, अरे फिर व्यूज कहाँ से आएंगे। आप लोग भूल गए, जिज्जी ने जीभ निकाल के भी एक वीडियो डाला था, जब इन्होंने शायद बीटरूट जूस पिया था। उसमें जब जीभ निकाल के उस थंबनेल को देख के अच्छे खासे लोग डर जाएंगे। वो थंबनेल आज तक हमारी आंखों के आता है सामने, तो हम डर जाते हैं। तो ये था कुल मिला के छुटकन्नी जिज्जी, उसका भी आने वाला होगा। तो ऑल डन के साथ साथ हमारा भी डन। आप लोगों को क्या करना है, लाइक डन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पे, अगर आप लोग को इन सिस्टर से रिलेटेड अपडेट चाहिए, बैक टू बैक वीडियोस, ठीक है, तो हमारे चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ वीडियोस लाते रहें। तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड लव यू गाइस। लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी बड़कन्नी जिज्जी आप घर पे रह के बस ग्रॉसरी, और अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ सेरेमनी दिखेगी, तो भाई इनके हल्दी सेरेमनी की तैयारी तो दिख रही है, वो कान के और वो लेकर आए, और कोई कोई सेरेमनी की तैयारी नहीं दिख रही है। ना रिश्तेदार आया, ना ऊपर घर को सजाया, ना गाने हो रहे हैं, ना ढोल बज रहे हैं, ना डीजे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। खैर देखते हैं कब होगी तैयारी शुरू। चलिए, अभी तो ये लोग ही लगे पड़े अपनी तैयारी में। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही।